बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीसीबी ने हारिस रऊफ़ के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार पर हारिस रऊफ़ के ख़िलाफ़ एक्शन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। पीसीबी के इस फैसले पर इंडियन मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए देखते हैं इस वीडियो में, फिर इस पर बात करते हैं। हारिस रऊफ़ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ़ द टेपिया द टेंसिया द टुचिया भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि लुटिया नहीं बोला यार हारिस रऊफ़ जो है उनको इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया। अब इसमें जो गलत फहमी है मैं आपकी दूर कर दूं। पहली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और वो चाहते भी है पीसीबी के वो पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन ये पनिशमेंट दी गई जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया था, जब वहाब रियाज जो थे सिलेक्टर उस टाइम के, उन्होंने बोला था कि जी दिस हैज हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट। उनको एक पेसर कम मिला था और वो जाके बीबीएल खेल रहे थे। तो अब इन्होंने क्या करा है कि उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया और आप बाहर लीग खेल नहीं सकते। अब ये जो लीग नहीं खेल सकते ना, ये भी ड्रामा है, बिकॉज पीएसएल तो ये अभी खेलेंगे, अभी कल से शुरू हो रहा है, परसों से शुरू हो रहा है पीएसएल, ये खेलेंगे हारिस रऊफ़। उसके बाद आईपीएल आ जाएगा। आईपीएल तो उन्होंने वैसे नहीं, इनको अलाउड नहीं है आईपीएल के, वैसे इनको छितर मार के भगाते हैं। तो बाकी जो लीग्स वगैरह है, इंग्लैंड की लीग है ये वो, उसके बाद वर्ल्ड कप ही आना है। तो वर्ल्ड कप में ये खिलाने के लिए रेडी हैं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिनरी एक्शन जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मना कर दिया था हारिस रऊफ़ ने खेलने से। मैंने आपको ESPN क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट भेजी है, उसको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूं और उसमें जो मेन पॉइंट्स पढ़ देता हूं कि रऊफ़ विल आल्सो नॉट बी ग्रांटेड एनओसी टू पार्टिसिपेट इन ओवरसीज लीग टिल जून 30, 2024। 30 जून तक हारिस रऊफ़ कोई ओवरसीज लीग नहीं खेल सकता, बट उससे पहले तो पीएसएल ही है, पीएसएल है तो खेल लेंगे। पनिशमेंट डज नॉट एक्सटेंड टू रऊफ़ बीइंग ओमिटेड फ्रॉम द नेशनल साइड। ऑन द कॉन्ट्ररी PCB wants him to be available for all international commitments during this time। मतलब जो भी इंटरनेशनल गेम्स होंगी उसमें हारिस रऊफ़ खेलेंगे। तो ये जो गलत फहमी थी कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया मतलब उनको खेलेंगे नहीं पाकिस्तान के लिए, ये गलत है। ये पहली बार देख रहा हूं कि रिलीज भी कर दिया और खेलेगा भी, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है ऐसे बचाने। तो उसके बाद वो भी है कि उसने बोला था कि हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट, फिर नीचे है कि हारिस रऊफ़ ने बोला था कि नहीं भाई, उसने बोला था कि उसने कभी कंफर्म ही नहीं करा था हारिस रऊफ़ ने फॉर ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच है। लेकिन वो अवेलेबिलिटी कंफर्म करने वाला कौन है भाई? अगर पीसीबी ने बोला तो आके खेल ले तो खेल लेता, क्यों नहीं खेला? पीसीबी मैनेजमेंट प्रोवाइडेड अ चांस फॉर पर्सनल हियरिंग टू हारिस रऊफ़ इन कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑन 30th January 2024 एंड हिज रिस्पॉन्स वाज फाउंड अनसैटिस्फैक्टरी। हिज रिस्पॉन्स वाज फाउंड अनसैटिस्फैक्टरी मतलब वो खुश नहीं हुए। उन्होंने जवाब मांगा, टेपिया ने जवाब दिया, उन्होंने बोला टेपिया तूने क्या किया, और खत्म। तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया। प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इज द अल्टीमेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन। रिफ्यूजल टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकल रिपोर्ट और जस्टिफाइबल रीजन इज अ मटीरियल वायलेशन ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेपिया जी का हट गया है। आ जाइए फुल स्क्रीन पे। लेकिन ये पता नहीं सजा भी है, सजा के साथ मजा भी है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया लेकिन बेटा पाकिस्तान के लिए खेलोगे। ये अजीबोगरीब सजा ये ना, ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगले तकरीबन 1 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। ऑल्सो ये भी रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि अब फिर से फॉरेन कोचेस की एंट्री होने वाली है। जो उनके नए चेयरमैन बने हैं उनका ये मानना है कि फॉरेन कोचेस बेहतर होंगे। तो मोहम्मद हफीज साहब जो है उनकी भी छुट्टी बहुत जल्दी कंफर्म होने वाली है। अब ये देखो कि टेन्योर होता कितना है भाई किसी का, तो हो गई, मतलब हफीज की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन जो आपके बाकी कोचेस पड़े हैं, जो आपके पाकिस्तान के कोचेस आपने रखे हुए हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स, उनकी भी साथ में छुट्टी होने वाली जो हफीज ने टीम बनाई थी, और सारा फिर से फॉरेन कोचिंग स्टाफ आ जाएगा। ये है कि भाई पिछले 1 साल में ना, पिछले 1 साल में जो चीजें हुई हैं उसके बाद से लेकर अब तो भाई मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मात्र एक मतलब मजाक ही समझ रहा हूँ जिस तरह से चीजें चल रही हैं। बिकॉज चीफ सिलेक्टर एक बना 3 महीने के लिए बाहर, अब वहाब रियाज बने, पता नहीं अब जो नए आपके चेयरमैन साहब आ गए उनको वहाब रियाज पसंद है या फिर नहीं है, फिर वो भी चेंज हो जाएंगे। कोचिंग स्टाफ अब इतना जल्दी चेंज कर रहे हो, अब ये भी नहीं पता कि जो वर्ल्ड कप में जडेजा पे क्या बोला सरफराज ने, जो वर्ल्ड कप में जाने वाले वहां भी नहीं पता कि पता नहीं अब वहां पे कैप्टन बाबर होगा या शाहीन होगा। इतनी चीजें ऊपर नीचे चल रही है और ऐसे कभी कोई टीम आपका कभी वो कोर ही नहीं बन पाता। कोर आपका स्ट्रांग हो नहीं रहा तो बाकी की चीजें एब्सोल्युटली स्ट्रांग होगी नहीं। और हारिस रऊफ़ उसमें से वन ऑफ दोस थिंग्स जो अब निकल कर सामने आ रही है। बिकॉज दिसंबर में मिस किया ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट दौरा, सजा उसकी फरवरी में जाके आ रही है। आपका चेयरमैन अभी आपका बदला ना पीसीबी ने, तो पीसीबी ने जब चेयरमैन नया बदलाया और हेयरिंग भी 30 तारीख को 30 हुई थी। 30 जनवरी की हेयरिंग का जवाब आ रहा है, अभी आ रहा है 17 फरवरी, 16 पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये कोई नई चीज हम देख कहां है, ये तो हर दूसरे महीने में उनके यहाँ पे पूरा सिस्टम बदल जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। पीसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023-24 में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से इनकार पर हारिस रऊफ़ के खिलाफ
तहकीकात की गई, जिसकी रोशनी में फैसला किया गया कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाए। पीसीबी की तरफ से बनाई गई कमेटी की तरफ से मुकम्मल समाअत के बाद और मामले में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स की आरा को मद्देनज़र रखते हुए हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से ख़त्म कर दिया गया है और इन्हें 23 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने की इजाज़त भी नहीं होगी और बोर्ड की तरफ से इन्हें एनओसी जारी भी नहीं की जाएगी। पीसीबी इंतज़ामिया ने हारिस रऊफ को अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया था, मगर उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया था पीसीबी ने उसे अनसेटिस्फैक्ट्री, गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया था। पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एजाज़ की बात है। किसी भी तिब्बी रिपोर्ट या माकूल वजह की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने से इनकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है।